हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंतजार के बाद ग्रुप डी में अब छात्र के लिए अच्छी खबर आई है। जोन चेंज फाइनली हो चुके हैं फ्रेंड्स, और डाइवर्जन यहाँ पे दूसरे जोन से एक्सेप्टेड हो गया है। तो सारे छात्र देख लें जिनका जिनका यहाँ पे डाइवर्जन के लिए भेजा गया था, और खास करके ग्रुप डी में ही नहीं बल्कि एनटीपीसी में भी कई सारे पोस्ट पे दोस्तों डाइवर्जन किए गए थे। तो आगे के क्या प्रोसेस होने वाले हैं, किस तरह से आगे अपडेट मिलेंगे, कहाँ अपडेट मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये रही ऑफिशियल अपडेट जो कि यहाँ पे ईमेल के माध्यम से सभी छात्र को बताया जा रहे हैं, जो कि रेलवे की तरफ से ऐसे ईमेल अभी आ रहे हैं। ऑप्शन फॉर डाइवर्जन ऑफ लेवल 1 पोस्ट ऑफ आरआरसी सीए नंबर 1/2019 यहाँ पे लिखा है, डियर कैंडिडेट, योर रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्जन हैज बीन कंसीडर्ड। यानी आपका जो रिक्वेस्ट था डाइवर्जन का वो कंसीडर हो चुका है। एंड योर पेपर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट टू द लेवल 1 पोस्ट ऑफ आरआरसी सीएन 1/2019 इनिशियली अलॉटेड। यानी कि सारा कुछ प्रोसेस आगे का प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दिया गया है डाइवर्जन करने के बाद। यानी 100% जो डाइवर्जन था वो सक्सेसफुल हो चुका है, और जोन आपका दोस्तों चेंज हो चुका है। पहले जिस जोन से आवेदन किए थे अब वो जोन में नौकरी ना करके दूसरे जोन में आपको यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है, जिस जोन से आपका डाइवर्जन एक्सेप्ट हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर ये किस जोन से अपडेट आए थे और किस जोन के छात्र को डाइवर्जन के लिए भेजा गया था, और कहां से छात्र को अभी डाइवर्जन एक्सेप्ट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा एक महीना पहले यानी देखिए 24/12/2023 के डेट में, यानी कि 1-2 महीना पहले का अपडेट था फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे आए थे खास करके साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और कई सारे डिवीजन की तरफ से ये अपडेट आया था। ये हुबली डिवीजन से था, जिसमें बोले गए थे कि डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर्स ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन, यानी पॉइंट्समैन के बारे में बोला जाता था कि हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं। छात्र का सिलेक्शन ले लिए थे, पैनल में भी जगह मिल चुका था, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके पास वैकेंसी नहीं है, ये बोल दिए गए। और जब वैकेंसी नहीं है तो ये लोग पैनल पेपर को दूसरे जोन में भेजना चाहे कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, कुछ किसी दूसरे जोन में है, तो वो हमारे पैनल पेपर को एक्सेप्ट कीजिए और इन सभी छात्रों को ज्वाइनिंग दीजिए। अब इसमें छात्र की तो कोई गलती नहीं थी, इसलिए इनको तो नौकरी देनी ही देनी थी। तो दूसरे जोन जहां पे वैकेंसी खाली थी उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे दोस्तों अपने जगह पे ज्वाइनिंग देने के लिए बुलाए। तो ये तो फर्स्ट देखा आप लोगों ने कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए यहाँ पे डाइवर्जन किया गया था साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से। इसी तरह से 24/12/2023 के डेट में देखिए एक और नोटिस थी, जो कि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले छात्र का भी डाइवर्जन करने के रिगार्डिंग कई जोन में डिटेल भेजे गए थे। अब पॉइंट्समैन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस किस जोन वालों के पास यहाँ पे भेजा गया था और कौन कौन से जोन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुए थे। तो सेंट्रल रेलवे वाले एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुए, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वाले, ईसीआर वाले, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वाले, एनईआर गोरखपुर वाले, एनएफआर गुवाहाटी वाले, एसईआर यहाँ पे रांची जोन से यानी कोलकाता जोन से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन वाले, और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन वाले यानी कि मुंबई भी कह सकते हो, ये सभी जोन वाले ने एक्सेप्ट करने के लिए बोला था। वही देखिए कि एक और अपडेट आया था, जो कि खास करके यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 वाले छात्र का भी यहाँ पे दोस्तों करना था, क्या डाइवर्जन करना था। और इसके रिगार्डिंग भी ऑप्शन फॉर्म है जो कि भरवाए गए थे। 28/12/2023 तक सभी छात्र को प्रेफरेंस डालना था कि आखिर किस जोन में आप लोग जाना चाहते हो अगर आपको दूसरे जोन में नौकरी दी जा रही है। तो इसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पे 24/12/2023 के डेट में एक और पोस्ट था, जो कि दोस्तों खास करके था असिस्टेंट वर्क्स यानी कि सीवन मेडिकल वाली। इस पोस्ट पे भी जगह नहीं था साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, इसलिए इस पोस्ट वाले छात्र को भी डाइवर्जन के लिए भेजे गए थे, और टाइम दिया गया था कि इस डेट तक आप लोग प्रेफरेंस अपना भर दीजिए कि किस जोन में आप लोग को जाना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वर्कशॉप वाले में कि सेंट्रल रेलवे वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एनईआर गोरखपुर जोन वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एनएफआर गुवाहाटी जोन वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो सभी छात्र ने यहाँ पे प्रेफरेंस डाला था कि किस जोन में वो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी तो सभी को चाहिए, सारा कुछ प्रोसेस करा करके बैठे हुए थे।
लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स, पूरे के पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद अब इनके डाइवर्जन प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब जाके छात्र के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी मिलनी शुरू हो चुकी है ईमेल के माध्यम से। तो यही अपडेट आज आए हैं, जो कि कई सारे छात्र ने मेरे पास मेल भी किया है। योर रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्जन हैज बीन कंसीडर्ड एंड योर पेपर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट टू द लेवल 1 ऑफ RRCCN 1/2019 इनिशियली अलॉटेड टू साउथ वेस्टर्न रेलवे इज नाउ बीइंग फॉरवर्डेड टू वेस्टर्न रेलवे। यानी अब वेस्टर्न रेलवे वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि छात्र हैं जो कि वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट किए होंगे अपना प्रेफरेंस के लिए, तो इनको साउथ वेस्टर्न रेलवे से सारा कुछ प्रोसेस है और सारे कुछ पेपर्स थे, सब कुछ यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में भेज दिए। नाउ यू मे कॉन्टैक्ट द पर्सनल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन एंड आफ्टर March 5, 2024। अब छात्र बोलेंगे कि सर अब हमारी प्रोसेस कहाँ चलेगी, क्योंकि साउथ वेस्टर्न रेलवे से तो इनका सब कुछ पत्ता कट गया है। यहाँ पे तो बोल दिए वैकेंसी नहीं है। अब पूरा का पूरा जो इनकी ज्वाइनिंग तक की सब कुछ प्रक्रिया करेगी वो वेस्टर्न रेलवे करेगी। तो अब छात्र को कॉन्टैक्ट कहाँ करने हैं, तो इन्होंने बता भी दिया है कि छात्र अब कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, तो पर्सनल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर यानी कि कार्मिक विभाग में आपको कॉन्टैक्ट करना है वेस्टर्न रेलवे के। फर्दर अब इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कि डिवीजन अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ज्वाइनिंग कब तक होंगे, ये सब कुछ प्रोसेस के लिए कब से करने हैं आपको, तो 5 मार्च 2024 के बाद से आपको कांटेक्ट करना है। यानी अभी मत कीजिएगा, अभी हो सकता है कि कुछ समय लगे फाइल को पहुंचने में, सब कुछ करने में, लेकिन 5 तारीख तक कोई अपडेट नहीं मिलते हैं ईमेल के माध्यम से आपको वेस्टर्न रेलवे से कुछ भी, जैसे कि आपके डिवीजन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग या फिर ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग नहीं मिलते हैं। तो इस डेट से बाद में आप लोग कभी भी पर्सनल ब्रांच जो है, आप लोग वेस्टर्न रेलवे का वेबसाइट ओपन करिएगा, तो उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट चेक करके खोल लीजिएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मिले तो PCPO जो होते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, या फिर APO होते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, तो इन 2 जगह पे जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल रहेगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर हमारा डाइवर्जन हुआ था साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से और हमें वेस्टर्न रेलवे मिले थे, तो हमारी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची, कब तक डिवीजन अलॉटमेंट होंगे, कौन सा डिवीजन मिला है, कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या फिर बाई पर्सनल ब्रांच में विजिट कर सकते हो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत और वहां पे भी सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखिए वेस्ट रिगार्ड साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से अभी अच्छी खबर आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि सभी कैंडिडेट का अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में ट्रैक मेंटेनर का हो गया, पॉइंट्समैन का हो गया, वर्कशॉप का हो गया, और भी कुछ पोस्ट है जिनका दोस्तों डाइवर्जन हुआ है। तो धीरे धीरे सभी का अपडेट आना शुरू हो चुका है। तो और भी छात्र हैं जो हुबली जोन से है, किनका किनका इस तरह से अपडेट आ चुका है ईमेल पे आप लोग जरूर बताइएगा, और जिनका अभी तक नहीं आया है वो इंतजार कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के अंदर आपका भी अपडेट आएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डाला था सब छात्र का आएगा, जिन्होंने ऑप्शन नहीं डाला था उनको अभी वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं डालने वाले को यही बोले गए थे कि अपने अकॉर्डिंग या तो किसी दूसरे जोन में दे देंगे जहां पे खाली रहेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं डालेंगे तो हुबली जोन में ही जब वैकेंसी होंगी तब उनको ज्वाइनिंग यहाँ पे हुबली जोन से दी जाएंगी। अब रही बात कि जब डाइवर्जन हो जाते हैं तो छात्र को कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरने पड़ते हैं और कहाँ कहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए इनको करना होता है। तो यहाँ पे तो साफ साफ बता दिए कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, लेकिन कई जोन में दोस्तों पता नहीं चलते हैं, डाइवर्जन हो जाता है। जैसे खास करके NTPC में भी बात करें तो वहाँ भी कई जोन में डाइवर्जन हो रहे हैं, स्टेशन मास्टर का हो रहा है, गुड्स कट का हो रहा है, और भी क्लर्क वाले पोस्ट भी हो रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है तो दूसरे जोन में भेजा जा रहा है। तो ऐसे केस में छात्र करें तो क्या करें, तो देखिए जब आपके डाइवर्जन हो जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता है 2-3 महीना के अंतर्गत, तो आप लोग अपने जोन में पहले कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर पता नहीं है कि कहां पे मेरा डाइवर्जन हुआ तो अपने ही RRB जोन में कांटेक्ट कीजिएगा, RRC जोन में कांटेक्ट कीजिएगा, और वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहां पे किस जोन में आपका डाइवर्जन हुआ है। तो जिस जोन में डाइवर्जन होगा तो वहां पे आप लोग फिर कांटेक्ट कीजिए पर्सनल ब्रांच में, कार्मिक विभाग में, क्योंकि सारा कुछ जिम्मा दोस्तों पर्सनल ब्रांच के अंतर्गत होता है ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया का। वहां पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या फिर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर 2 ऑफिसर होते हैं, इनसे आप लोग चाहो तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर हमारी डाइवर्जन हुई है तो हमारे प्रोसेस कहां तक पहुंचे। तो NTPC वाले छात्र इसी तरह से जिस जोन में उनका डाइवर्जन हुआ है वहां पे पूछेंगे, वहां पे डिवीजन अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कहां पे हुआ। अगर डिवीजन अलॉटमेंट हो गया तो उस डिवीजन के पर्सनल डिपार्टमेंट में आप लोग पूछिएगा APO से, तब आपको और भी जानकारी मिलेंगी कि ज्वाइनिंग लेटर उस डिवीजन से आपको कब तक मिलेंगे। तो यही प्रोसेस होता है। तो किसी भी छात्र का, चाहे ग्रुप डी के हो, चाहे LP के हो, टेक्नीशियन को हो, जूनियर इंजीनियर को हो, चाहे फ्यूचर में जो भर्तियां होंगी, किसी छात्र का डाइवर्जन के थ्रू दोस्तों जोन चेंज होता है, दूसरे जोन में यहाँ पे नौकरी मिलती है, तो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। एक चीज और है, अगर बहुत ज्यादा दिन हो जाता है तो ऐसे केस में
1 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो री मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पहले री मेडिकल टेस्ट के लिए आपको अपडेट दिया जाता है आपके ईमेल आईडी पे कि री मेडिकल के लिए आइए, और री मेडिकल में पास करोगे तभी आगे के प्रोसेस होंगे। या फिर कई जोन में क्या होता है कि सारा कुछ ज्वाइनिंग लेटर तक सबका प्रक्रिया कर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगी, लेकिन जब ज्वाइनिंग करने आएगा तो वहां पे दोस्तों एक दिन पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल में पास कीजिएगा तब ज्वाइनिंग मिलेगा, वरना नहीं मिल पाता है अगर उस पोस्ट का मेडिकल नहीं पास करते हो तो एक कंडीशन कब उठती है जब 1 साल से ज्यादा आपका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, नौकरी नहीं लगी है और तब डायवर्जन होते हैं, तो उस डायवर्जन दूसरे जोन वाले हैं जो कि मेडिकल कराते हैं। तो ये अपडेट है। तो यही सारी प्रक्रिया से आपको गुजरनी होती है जिनका डायवर्जन के थ्रू नौकरी मिलता है दूसरे जोन में, जोन चेंज होकर को। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनका जिनका डायवर्जन के थ्रू सिलेक्शन अभी हुआ है ग्रुप डी में, जिनका जिनका ऐसे अपडेट आ गया है वो भी बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।